हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब कैसे हैं। जैसे आप लोग को मालूम है कि जैसे हमने TRE 1 में अपना सिलेक्शन पाई थी, इस बुक से पढ़ के हमारा पूरा इतिहास कवर हो गया था। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताई भी थी। और आने वाला है TRE 4, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। आइए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें पार्ट 2 का फ्रेंड। ये हमारा आज शुरू करते हैं गवर्नर जनरल वायसराय से। इसका ये शॉर्ट नोट्स है फ्रेंड, ये सारा शॉर्ट नोट्स है, चाहे तो आप लोग पढ़ सकते हैं इसको, बहुत ही अच्छा है। और इसी एक इसी बुक से मैंने अपनी सफलता पाई हूँ फ्रेंड, बहुत ही अच्छी बुक है ये, आप देख सकते हैं फ्रेंड। आइए हम अपना इसको क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं, ठीक है। उसके बाद है जैसे फ्रेंड, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उपरोक्त में से दोनों में से कौन सही है फ्रेंड? केवल दो सही है। उसके बाद से आज ये फ्रेंड हमारा है, वारेन हेस्टिंग 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 60 ईस्वी में 1765 से 1767 ईस्वी तक अवधि में रहा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे फ्रेंड? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। उसके बाद है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे आपको ये लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कौन थे फ्रेंड? लॉर्ड कैनिंग थे। उसके बाद से आज ये हमारा क्वेश्चन देखिए, 66 BPSC में पूछा हुआ, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वारेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर बनना। उपरोक्त घटनाओं के घटित होने के कालानुसार को निम्नलिखित कूट में सही क्रम का चयन दीजिए। देखिए ये है फ्रेंड सही। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 23 अक्टूबर 1764 में। क्लाइव का पुनः भारत आगमन 3 मई 1765 में। इलाहाबाद की संधि अगस्त 1765 में। वारेन हेस्टिंग का बंगाल गवर्नर बना 1772 ईस्वी में। 1772। उसके बाद से आज ये फ्रेंड, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड? ये कौन सा कथन सही नहीं है फ्रेंड? आप देख सकते हैं ये वाला, लॉर्ड विलियम बेंटिंक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। उसके बाद आज इसका डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये था लॉर्ड क्लाइव था फ्रेंड, लॉर्ड क्लाइव था। उसके बाद भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना को नेतृत्व करता लॉर्ड क्लाइव था। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। उसके बाद आज ये फ्रेंड हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? राजा चेत सिंह। उसके बाद है जी फ्रेंड, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग था। ये देखिए फ्रेंड कितना इंपॉर्टेंट, UPPCS में पूछा हुआ 2014 का फ्रेंड। इससे हमने आप लोगों को यकीन नहीं होगा, मेरा TRE 1 में हुआ है। उसके बाद मेरी फ्रेंड का इसी बुक से पढ़कर TRE 3 में 1 से 5 में 6 to 8 में भी सिलेक्शन हुआ है फ्रेंड। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। उसके बाद है रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? वारेन हेस्टिंग से। उसके बाद ये निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दैय शासन प्रणाली को समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग ने किया। उसके बाद इसका वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वह स्वयं
बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंधन को अपने हाथ में ले लें। वारेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और रजा शिताब राय को पदच्युत कर दिया। दया शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। 1765 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद आज ये फ्रेंड हमारा क्वेश्चन है, बंगाल में द्वि शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। उसके बाद किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? वारेन हेस्टिंग के द्वारा चलाया गया। उसके बाद है जी हमारा डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड, वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा, किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया तथा यह भी कहा गया कि वारेन हेस्टिंग ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, न कि अपने लिए। वारेन हेस्टिंग पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों के मत भिन्न है, किंतु वी ए स्थिम्स का निर्णय अधिक मान्य। वह लिखते हैं उसके थोड़े से दोष, जहाँ तक कि वे वास्तव में दोष थे, उस राजनीतिज्ञ के दोष थे जिस शासक ही संकट आ पड़ा हो तथा जिस पर इतनी कठिन उलझनें आ पड़ी हो कि कभी कभी मानवीय समझ में भूल चूक हो जानी आवश्यक थी। निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया था? ये था वारेन हेस्टिंग पर। वेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? वह हुआ था सर जॉर्ज बार्लो के द्वारा। देखिए, छत्तीसगढ़ PCS 2016 में पूछा हुआ फ्रेंड ये क्वेश्चन है। उसके बाद आज भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। उसके बाद आज ये फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की संविदाबद्ध सिविल सेवा कवेनेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई है? तो कॉर्नवालिस के समय फ्रेंड। उसके बाद आज ये हमारा है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया कॉर्नवालिस के शासनकाल में। कॉर्नवालिस के शासनकाल में देखिए फिर UP PCS में पूछा। उसके बाद आज ये हमारा क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के उद्धार में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा गया? दरोगा। ये देखिए UPRO प्री 21 में पूछा गया। 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्य से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया तथा दरोगा नामक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया। दरोगा की नियुक्ति पर्यवेक्षण मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था। किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व मानते थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में है। उसके बाद आज ये फ्रेंड हमारा क्वेश्चन है, लॉर्ड वेलेजी द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है? कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंधन करना, ये लागू नहीं होता है फ्रेंड। उसके बाद इसका ये डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड। उसके बाद आज ये फ्रेंड ये है, लॉर्ड वेलेजी की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था और तब पेशवा बाजीराव द्वितीय। इसका ये डिस्क्रिप्शन पढ़ देते हैं फ्रेंड। यह था दौलत राव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था। उसने 1801 ईस्वी में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण कर पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को परास्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय ने भाग कर बसीन में शरण ली तथा 31 दिसंबर को अंग्रेज से बसीन की संधि। उसके अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों की
रक्षता स्वीकार कर ली। यह संधि मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम सहायक संधि थी। उसके बाद है जी 1802 ईस्वी की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के, अंग्रेज तथा बाजीराव। उसके सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था अवध का नवाब। अवध का नवाब था फ्रेंड, अवध का नवाब था। उसके बाद से आज ये हमारा क्वेश्चन है सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? ये किया गया लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है 26 निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। ये था लॉर्ड वेलेस्ली 1758 से 1805 ईस्वी ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। जिन राज्यों ने वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार की वे थे हैदराबाद 1798 और 1800 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी, तंजौर 1799 ईस्वी, अवध 1801 ईस्वी, पेशवा 1802 ईस्वी, बाबर के भोंसले 1803 ईस्वी में, सिंधिया 1804 ईस्वी में, इंदौर के होलकर 6 जनवरी 1818 में, जोधपुर, जयपुर, मछेरी, बूंदी तथा भरतपुर तथा प्रश्न में कोई भी विकल्प सही नहीं थे। फ्रेंड ये सारा आप याद कर लीजिएगा बढ़िया से, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन छूटना ना चाहिए। डीपली क्वेश्चन TRE 1 में चाहे TRE 2, TRE 3 या 4 होने वाला है, सब में डीपली ही पूछता है। अब दिन पे दिन ये परीक्षा और भी कठिन होती जाएगी फ्रेंड, इसलिए चाहिए कि बेहतर से बेहतर नॉलेज इकट्ठा करें और बेहतर से बेहतरीन पढ़ने की कोशिश करें। और उसके बाद सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन सा? हैदराबाद के निज़ाम थे। उसके बाद निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों को सही कालानुक्रमण नीचे दिए हुए कूट से प्राप्त कीजिए। ये है, पहले है हैदराबाद, फिर दूसरा है मैसूर, फिर तीसरा है अवध, फिर चौथा है सिंधिया। उसके बाद आज फ्रेंड भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए कितने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? ये फ्रेंड लॉर्ड वेलेस्ली ने किया है। उसके बाद आज ये फ्रेंड क्वेश्चन है हमारा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी के राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुत्ता स्थापित करना। उसके बाद निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सहायक संधि नहीं है। जैसे बक्सर का युद्ध 1764 में। उसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 सही है, ठीक है। ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोलना 1813 में, ठीक है। UPDAILDA स्लेपमेंस में पूछा फ्रेंड, एक B नंबर नहीं है। उसके बाद है जी फ्रेंड हमारा है उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे। नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? वो लॉर्ड वेलेस्ली थे फ्रेंड, वो लॉर्ड वेलेस्ली थे। उसके बाद आज ये फ्रेंड हमारा क्वेश्चन है आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासन काल में हुआ था? वो है लॉर्ड हेस्टिंग के हुआ था। UPPCS में 2010 में पूछा गया था। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1600 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल 1813 से 23 ईस्वी में हुआ था, जो कि 1815 ईस्वी की सुगौली की संधि से समाप्त हुआ था। सुगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबद्ध हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। सुगौली की संधि हुई थी फ्रेंड 1815 संधि के उत्तराखंड PCS पीरी 2016 में पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? ये लॉर्ड कर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये हेक्टर मुंडो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाली युद्ध, लॉर्ड वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूरी, ठीक है। लेकिन ये नहीं है। देखिए फ्रेंड कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद से आज तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग से। सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे हैं? किन वर्ष? 1820 से 1827 तक। 1820 से 1827 तक। 1820 से 1827 तक।
1820 से 1827 से फ्रेंड। उसके बाद है तथाकथित कुशासन के आधार पर किस किस गवर्नर जनरल ने मैसूर के राज के प्रशासन को ले लिया था। ये था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लिया था। उसके बाद विलियम बेंटिंक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुगर कछार 1832 ईस्वी में जयंतिया 1835 ईस्वी की रियासतों को अपने प्रदेश मिला लिया, क्योंकि वहाँ कथित रूप से बहुत अधिक कुशासन एवं व्यवस्था थी। उसके बाद से निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीयांगल मैसूर युद्ध से संबंध है। ये है लॉर्ड कार्नवालिस से। उसके बाद आज ये ठगो के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था। कैप्टन सलीमैन। उसके बाद आज ये फ्रेंड हमारा क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। किसके ने, कैप्टन सलीमैन। देखिए फ्रेंड 65वें बीपीएससी में पूछा 2019 में। उसके बाद से आज ये फ्रेंड ये हमारा है निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया। सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। नीचे दिए गए कूट को उत्तर का चयन कीजिए। ये फ्रेंड होगा 1 2 4 हो जाएगा। उसके बाद आज ये फ्रेंड लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल बना। 1829 ईस्वी में उसने सती प्रथा को अपराध घोषित कर उसका उन्मूलन किया। बेंटिंक के काल में ही भारत सरकार अधिनियम 1833 पारित किया था। इसमें दास प्रथा के उन्मूलन का प्रावधान किया था। बेंटिंक ने ठगों के गिरोह के विरुद्ध भी अभियान चलाकर उसका दमन करने का प्रयास किया। बेंटिंक ने शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता पर भी काम किया था। 1835 ईस्वी में वह इंग्लैंड वापस चला गया। धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को 1850 ईस्वी में हटाया गया। अतः कथन ए बी 4 सही है। उसके बाद अजय सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई फ्रेंड, विलियम बेंटिंक ने लगाई। देखिए फ्रेंड कितना बारी क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी में पूछा है, यूपीपीएससी उसके बाद से फ्रेंड चलिए फ्रेंड आज हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका फिर नेक्स्ट पार्ट 3 आएगा फ्रेंड। थैंक यू। ये फ्रेंड एकदम अच्छे से पढ़िएगा, इसमें और बाकी है फ्रेंड, आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसमें और बाकी है फ्रेंड। इसको अच्छे से पढ़िएगा और मन लगा के पढ़िएगा फ्रेंड, ताकि TRE 4 का बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। और जब नोटिफिकेशन आउट होता है तो उसके बाद वक्त नहीं मिलता है फ्रेंड, इसलिए इसके बाद इससे हम पढ़ाएंगे, आप लोगों को बताएंगे इससे कहाँ से क्वेश्चन आया था। थैंक यू फ्रेंड।